गुजरात के नर्मदा जिला के रेडियापाड़ा के आदिवासी इलाके के विधायक चेतर वसावा के खिलाफ वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट और एक राउंड हवा में गोली छोड़ने मामले 3 नवंबर को डेडियापाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले चेतर वसावा के वकील द्वारा नर्मदा जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी की गई थी, लेकिन इस जमानत अर्जी को नर्मदा जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिलहाल चेतर वसावा और उनकी पत्नी जेल में बंद है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने जेल में बंद चेतर वसावा से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के जेल पहुंचने की खबर के साथ ही चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया। नर्मदा पुलिस द्वारा जेल के बाहर डीवाईएसपी, पीआई समेत 100 पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया। आम आदमी पार्टीना धारासभ्य અને આદિવાસી સમાજના યુવા નેતા ચૈતરભાઈ વસાવાને ખોટી રીતે એફઆઈઆરો કરી અને એમને અને એમના ધર્મપત્ની શકુંતલાબેનને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આજે પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન સાહેબ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબે એમની જેલમાં મુલાકાત લીધી છે। જેલમાં એમના ખબર અંતર જાણ્યા છે, સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તેઓ એકદમ તંદુરસ્ત છે અને જેલમાં પણ તેઓનો જુસ્સો, તેમની જે લડવાની હજી જે આક્રમકતા છે એ એમ જ બરકરાર છે। આ સિવાય ચૂંટણી લડવા સંબંધિત જે બાબત છે એમાં ચૈતરભાઈ વસાવા ક્લિયર છે, આમ આદમી પાર્ટી પણ ક્લિયર છે અને ગઈકાલે અરવિંદ કેજરીવાલજીએ મંચ ઉપરથી કીધું છે કે ચૈતરભાઈ વસાવા ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવાના છે અને આ વિસ્તારની જનતા એમને સાંસદ બનાવવાની છે, જે સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजपीपला की जीतनगर जेल में बंद विधायक चेतर वसावा से करीब 20 मिनट बातचीत कर लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता और चेतर वसावा के एडवोकेट गोपाल इटालिया भी जीतनगर जेल पहुंचे। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भरूच में चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही किया गया है। ऐसे में भरूच बैठक अगर आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो चेतर वसावा यहां से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अगर भरूच बैठक आम आदमी पार्टी के हिस्से नहीं आती है तो यहां कौन चुनाव लड़ेगा, उस पर भी सवाल सामने आए हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए चेतर वसावा को समर्थन दिया। गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतलाबेन को भी गिरफ्तार किया। ये तो हद हो गई। ये तो एक तरह से शकुंतलाबेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है। उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चेतर वसावा जी से, शकुंतलाबेन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे, जनता इनको उखाड़ के, अब इनकी हद हो गई है। सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चेतर वसावा का कसूर क्या था? चेतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चेतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चेतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चेतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चेतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिता। कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी की सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। और चेतर वसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी,
और उनके घर में उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कल की जो रैली थी उसमें जो लोगों में गुस्सा आक्रोश नजर आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो जरूर जो आदिवासी समाज है वो चैत्र वसावा के लिए खड़ेगा, चैत्र वसावा के लिए लड़ेगा, और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता।